नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं सब जीके ट्रिक्स में। और आज से स्टार्ट की है आपकी इसमें कंप्यूटर की क्लासेज। जैसा कि कमेंट्स में आपने कहा था कि सर कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कीजिए, तो कंप्यूटर क्लास इसमें शुरू कर दिए है। और आज आप इसमें पढ़ोगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय, जो आपके हरियाणा पुलिस, HSC, SSC, सेट, स्टेट जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। और आप इसमें भी आप हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम दोनों से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कंप्यूटर क्या है। देखिए, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है। कंप्यूटर जो शब्द है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा से लिया, जिसका अर्थ क्या है, गणना करना या कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको संगणक कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के 3 घटक होते हैं, मतलब इसके 3 पार्ट होते हैं। एक इसमें हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक डाटा या डेटा कहते हैं इसको। ये 3 पार्ट होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए कंप्लीट। आपका जो भी सिलेबस है आपके कंप्यूटर का, वो सारा आप धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे कंप्यूटर सीरीज में मेरे साथ। तो देखिए, इसमें हार्डवेयर क्या होता है। यह कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम छू सकते हैं या इसे छूकर महसूस कर सकते हैं। आपने जब भी कंप्यूटर देखा होगा, उसमें जो भी पार्ट होते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर, हार्ड, उनको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो जिस पार्ट को आप कंप्यूटर में आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर। एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर। ठीक है, अच्छा। इसके साथ ही साथ सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो होता है सॉफ्टवेयर। और इसको आप छू नहीं सकते और ना ही आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आप इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन ये क्या है, यही वो पार्ट है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। अगर आप मान के चलें कि हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का शरीर है, तो सॉफ्टवेयर क्या होगी, उसकी आत्मा। और शरीर को हम छू सकते हैं, आत्मा को छू नहीं सकते या नहीं देख सकते। ठीक है, तो आपके 3 पार्ट होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा या डेटा। तो अब देखते हैं डेटा क्या होता है। देखिए, डेटा क्या होता है, आपके पास एक कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का, जिसका पूरी तरह से कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब डेटा का प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद जो आपको चीज़ मिलती है, उसको सूचना या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो देखिए, डेटा क्या होता है। यह तथ्य और सूचनाओं का संकलन है, मतलब इसमें फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जो होती है उनका ये क्या है, एक कलेक्शन होता है, डेटा या डाटा। ठीक है, यह प्रोसेस से पहले की अवस्था है। मैंने जैसे कि कहा है आपका, पहले आपका डाटा है जो वो कंप्यूटर में आएगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट होगी, उसके बाद जो आपको मिलेगा वो होगा इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ डेटा की। डेटा में और इन्फॉर्मेशन में, डेटा में और आपका जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन, उसमें अंतर है। तो देखिए क्या है, ये प्रोसेस से पहले की अवस्था है, कंडीशन है। इसका कोई सार्थक या मीनिंगफुल निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि ये अनऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, इसका ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता, अव्यवस्थित होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जो आपका डाटा है, डेटा है। एक तो होता है आपका संख्यात्मक, एक होता है चिन्हात्मक। संख्यात्मक को आप कहते हैं इंग्लिश में न्यूमेरिकल, और चिन्हात्मक कहते हैं आप अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो देखते हैं न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है। यह अंकों से बना होता है। ये डाटा कैसे बनता है, अंकों से बना होता है। जैसे 0 से लेकर 9 तक जो अंक हैं वो इसमें यूज होते हैं। जैसे कि आपको जनगणना करनी है कि कितने लोग हैं, तो वो आप 0 से 9 तक उसमें आ जाएंगे। रोल नंबर आपको लिखना है, या सैलरी या वेतन की आप बात करते हैं, या फिर बच्चे ने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें जो से अंक मिले हैं, उन सबको जो आपके पास जो डेटा रहेगा वो कैसे डेटा रहेगा, न्यूमेरिकल, क्योंकि आप उसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं चिन्हात्मक क्या होता है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है। इस तरह के डाटा में अंक, अक्षर तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप एड्रेस लिख रहे हो किसी का, तो एड्रेस में आपका कॉमा, फुल स्टॉप, अंक और चिन्ह, सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये रहता है आपका न्यूमेरिकल डाटा और चिन्हात्मक डाटा। आप इनको साथ साथ लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आपका, जैसे मैं बताया था, डाटा इन्फॉर्मेशन अंतर है। तो इन्फॉर्मेशन जो है अब क्या है, अव्यवस्थित डाटा को प्रोसेस करने के बाद व्यवस्थित डाटा में बदलना क्या कहलाता है, सूचना।
आपके पास अव्यवस्थित डाटा है, मतलब अनऑर्डर्ड डाटा जो सीक्वेंस में नहीं है, उसमें प्रोसेस किया आपने, प्रोसेस करने के बाद वो कैसा हो गया, व्यवस्थित हो गया, मतलब ऑर्डर में हो गया, सीक्वेंस से हो गया, तो उस डाटा को आप क्या कहोगे, सूचना कहोगे, इन्फॉर्मेशन कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा सुन लीजिए, डाटा जो होता है उसका कोई क्या है, व्यवस्थित रूप नहीं होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन का व्यवस्थित रूप होता है, मतलब आप उससे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें सुन लीजिए बस बीच में, कि कंप्यूटर के कार्य क्या क्या होते हैं। जैसे कि डाटा को कलेक्ट करना, डेटा संकलन, फिर कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोरेज करना, और फिर उसको स्टोरेज करने के बाद किसी के पास भेजना, तो वो क्या रहेगा आपका आउटपुट। तो 4 चीज़ें होती हैं इसमें आपकी, डेटा संकलन, डेटा संसाधन, डेटा संचयन और डेटा निर्गमन। बहुत बार ऑप्शन में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है, तो ये चीज़ 4 ऑप्शन आपको याद होने चाहिए। अब जैसे मैं बता रहा था आपको कि जो डाटा है या इन्फॉर्मेशन है वो हमें कैसे मिलती है इन्फॉर्मेशन, उसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपके पास जो डाटा है वो डाटा आएगा, उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद उसको किस में वो क्या होगा, उसका आउटपुट, और आउटपुट जो हमें मिलेगा उससे हमें क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें जानकारी मिलेगी, जिससे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी 2 यूनिट होती हैं, एक इनपुट यूनिट और आउटपुट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट की। ठीक है, डाटा को आप यहाँ इनपुट भी कह सकते हो। तो देखिए इनपुट यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, ऐसी इकाई जो यूजर से डाटा लेकर सीपीयू तक ट्रांसमिट करता है या वहाँ तक भेजता है, मतलब उसने डाटा को लिया और सीपीयू तक भेज दिया। सीपीयू किसे कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगा, सीपीयू क्या होता है, जितने कंप्यूटर के पार्ट होते हैं वो सारे। तो क्या है, इनपुट यूनिट क्या होती है, इसमें यूजर से डाटा लेकर कहाँ भेजेंगे, सीपीयू के पास भेजेंगे, तो उसको आप कहेंगे इनपुट यूनिट। क्या कहेंगे, इनपुट यूनिट। जैसे कि आप एटीएम मशीन है आपके पास, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये फुल फॉर्म होगी, फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है कंप्यूटर में, कई बार 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन मतलब एटीएम है, जब आप इस्तेमाल करेंगे इसका, तो आप उस टाइम पे अपना पिन या पासवर्ड डालने के लिए जो कीबोर्ड इस्तेमाल करोगे वो क्या रहेगा, आपका इनपुट यूनिट रहेगा। क्या रहेगा, इनपुट यूनिट रहेगा वो। इसके बाद जैसे हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट, क्या रहेगा, आउटपुट इकाई क्या है, ऐसी इकाई जो सीपीयू से डाटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। दोबारा देखिए, इनपुट यूनिट क्या होता है, यूजर से डाटा लिया, इसको सीपीयू तक भेजा, ठीक है, हो गया आपका इनपुट यूनिट। उसके बाद सीपीयू से उस डाटा को लेकर यूजर के समझने के योग्य बना दिया, मतलब उसे इन्फॉर्मेशन में, एक नॉलेज में, एक रिजल्ट और निष्कर्ष में कन्वर्ट कर दिया कि हाँ इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल तौर पे आप जिसके पास बिल की रसीद होती है जो, ठीक है, वो आपका क्या रहता है, एक आउटपुट यूनिट रहता है। क्या रहता है, आउटपुट यूनिट रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी वीडियो में आप जानेंगे कंप्यूटर जो है कि कौन से कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, इंडिया में फिलहाल कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए। क्या है, सबसे पहले इसमें कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज साहब को कहते हैं। कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस का जो जनक है, मतलब फादर है, जिसने इसमें सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, वो कौन है, चार्ल्स बेबेज साहब हैं। किसने दिया था, चार्ल्स बेबेज। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे ना जाने कितनी बार, 10, 15, 20 बार कितनी बार रिपीट हो चुके हैं आपके। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के जो आपके पास बुक हो या क्वेश्चन पेपर हो, आप उसमें इन्हें चेक करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ना जाने कितनी बार रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं, तो ध्यान से देखिए इन्हें। दूसरा क्या है, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, एलन ट्यूरिंग साहब को कहते हैं। किसको कहते हैं, एलन ट्यूरिंग को कहते हैं हम क्या, आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान का जनक। कंप्यूटर विज्ञान जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान जनक कौन है, एलन ट्यूरिंग। इसके बाद है आपका विश्व का पहला कंप्यूटर जो है वो कौन सा है, एनालिटिकल इंजन। जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था वो कैसा था, एनालिटिकल इंजन, ये बनाया गया था। विश्व का प्रथम वाणिज्यिक कंप्यूटर जो बिजनेस में इस्तेमाल किया था वो कौन सा है, ENIAC। तो ये आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ENIAC, हिंदी में क्या कहेंगे, ENIAC और ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म क्या है इस कंप्यूटर की, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से करीब 1 या 2 जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो आपसे फुल फॉर्म पूछते हैं, तो फुल फॉर्म भी साथ साथ याद करते चलना। ठीक है, जो आधुनिक कंप्यूटर है के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया है, डॉक्टर वॉन न्यूमैन साहब ने दिया है। किसने दिया है,
डॉक्टर वॉन न्यूमैन। अगर कहीं कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है, एलन ट्यूरिंग। और सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया है, आपका डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखते हैं भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है, भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है, ध्यान से सुनना, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है जो वो कौन सा है, परम। कौन सा है, परम है। और किसने बनाया था, ये सी डैक कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था, सी डैक कंपनी ने बनाया था। दोबारा सुन लीजिए, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम है। बनाया किसने था, सी डैक कंपनी ने बनाया था। और सी डैक कंपनी ने बनाया था, किसके नेतृत्व में बनाया था ये, डॉक्टर विजय भास्कर। डॉक्टर विजय भास्कर के नेतृत्व में ये बनाया था। और इसलिए डॉक्टर विजय भास्कर को भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम है, सी डैक कंपनी ने बनाया था, किसके नेतृत्व में, डॉक्टर विजय भास्कर के नेतृत्व में। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भारत के सुपर कंप्यूटर उसका जनक कहते हैं। ठीक है, भारत के किस शहर में सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, पुणे में हुआ था। किस शहर में हुआ था भारत के सुपर कंप्यूटर का निर्माण, पुणे में हुआ था। अच्छा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है जब आपका 2 दिसंबर को। ये भी एक क्या है, एक कंपनी है, नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलोर में। कहाँ पर है, नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलोर में। इसने जो सुपर कंप्यूटर बनाया था पहला, उसका नाम क्या है, फिलोसॉल्वर। ठीक है, पूछ सकते हैं कि जो नेशनल एरोनॉटिकल लैब कंपनी है जो बेंगलोर में, उसने जो अपना पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था इंडिया में, वो कौन सा है, फिलोसॉल्वर बनाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दुनिया का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, ENIAC। देखिए, प्रथम कंप्यूटर तो इससे पहले कौन सा था, एनालिटिकल इंजन। लेकिन ये कह रहा है प्रथम पूर्ण, जो कंप्लीटली अच्छी तरह से डिजाइन किया गया था, उसका नाम क्या है, ENIAC कंप्यूटर है। फुल फॉर्म पढ़ चुके हो आप, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा ये बनाया किसने था, ये बनाया था जी आपके JP एकर्ट और जॉन मूचले ने 1946 में। दोबारा सुन लीजिए, जो प्रथम आपका जो कंप्यूटर है वो है एनालिटिकल इंजन, लेकिन पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक इंजन कौन सा है, ENIAC। किसने बनाया था, JP एकर्ट साहब ने और जॉन मूचले ने। ठीक है, JP एकर्ट साहब और जॉन मूचले ने बनाया था। विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है 1939 में बना था। वैसे तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था 1939 में बना था, ABC कंपनी ने बनाया था, ABC कंपनी ने बनाया था। लेकिन पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था जो 1946 में बना था, और ENIAC है उस कंप्यूटर का नाम। ठीक है, इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। किसने बनाया था सबसे पहले, ये क्रे नामक कंपनी ने बनाया था, CRC ने बनाया था, CRC कंपनी ने। फुल फॉर्म क्या है CRC की, क्रे रिसर्च कंपनी, क्रे रिसर्च कंपनी। इसने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, क्रे नामक CRC कंपनी ने, क्रे रिसर्च कंपनी ने। अच्छा, इंडिया में जो ये है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये क्या है, कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है। इसने जो कंप्यूटर बनाया उसका नाम क्या है, अनुपम। और जो आपका नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलोर में है, उसने कौन सा बनाया था, आपका फिलोसॉल्वर। दोनों क्वेश्चन आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद है सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है वो आप किस में मापते हैं, पेटाफ्लॉप्स में मापते हैं। सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है आप उसे पेटाफ्लॉप में मापते हैं। और जो शब्द की लंबाई होती है उसमें, उसको आप मापते हैं बिट में। किस में मापते हैं, बिट में। और एक उसकी शब्द की लंबाई कितनी होती है, 64 बिट। किस में होती है, सुपर कंप्यूटर में एक शब्द की लंबाई कितनी होती है, 64 बिट। ठीक है, भारत का प्रथम जो कंप्यूटर था वो स्थापित कहाँ किया गया था, भारतीय सांख्यिक संस्थान कोलकाता में। अगर आपसे पूछेंगे भारत में सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर, कहाँ से स्थापित किया गया था, आपके भारतीय सांख्यिक संस्थान में किया गया था, कोलकाता में। ठीक है, अगर ये कहें भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग कब हुआ था, तो 16 अगस्त को हुआ था 1986 में, बेंगलोर डाकघर में हुआ था। ठीक है, 1986 में बेंगलोर डाकघर में हुआ था। और देश का जो प्रथम साक्षर जिला है कंप्यूटर का, मतलब जहाँ पे कंप्यूटर की वजह से उस जिले को क्या कहते हैं, कंप्यूटर साक्षर जिला कहते हैं, उसका नाम क्या है, मल्लापुर है। क्या उसका नाम, मल्लापुर। ये है कहाँ आपका, केरल में है। ठीक है, सबसे पहला ये जिला है जो कंप्यूटर साक्षर जिला है। ठीक है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई हम किस में मापते हैं, बिट में मापते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इससे आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा कंप्यूटर के पार्ट, कंप्यूटर की जितनी भी सीरीज हैं सारी ऐसे ही चलती रहेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ मैसेज जी के ट्रिक्स में आगे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।